नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो कि यूजली कन्वेंशनली इस्तेमाल आम तौर पर हर जगह पर नहीं किए जाते, लेकिन इनको अगर हम इस्तेमाल करें तो हम बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी हम टाइड्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। टाइड्स असल में क्या है? टाइड्स जो है वो ग्रेविटेशनल पुल मून का और सन का जो है ना वो ओशन में वेव जनरेट करता है एक ख़ास पैटर्न के साथ, जिनको हम टाइड्स कहते हैं। ज़्यादा जो इफेक्ट है वो चांद का होता है। इसमें आप जो है ना स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो है ना सूरज भी जो है वो ज़मीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, चांद भी अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो अट्रैक्शन है ये वेव्स ख़ास किस्म की बनाते हैं जिसे हम टाइड्स कहते हैं। और ये जो टाइड्स हैं इनको इस्तेमाल करते हुए हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आपको साइड पे नज़र आ रहा है एक स्पेशल जो है वो हमने एक बैराज सिस्टम बनाया है जिसमें जो है जब टाइडल वेव्स आती हैं तो हम ओशन से वाटर को स्टोर कर लेते हैं, और जब हम वाटर को स्टोर करते हैं तो उस दौरान टरबाइन जो है वो मूव करती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जब आपने पानी स्टोर कर लिया है और टाइड जो है वो ख़त्म हो गई, जैसे ये एक दिन में ये सीक्वेंस 2 दफ़ा होता है कि जी एक दिन में 2 दफ़ा जो है टाइड जो है वो एक ख़ास लेवल तक वाटर को जो है वो राइज कर देती हैं कोस्टल एरियाज़ में, तो तब जो हम वाटर स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद वाटर को रिलीज़ करते हैं। स्टोरेज और रिलीजिंग दोनों के दरमियान हम टरबाइन को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम डायरेक्टली वेव से भी एनर्जी हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए एक सिंपल डिवाइस यूज की जाती है जिसे हम सॉल्टर डक कहते हैं। सॉल्टर डक असल में मुश्तमिल है 2 जो है ना इसके मेन पोर्शन है, एक को हम डक फ्लोट कहते हैं, एक को हम बैलेंस फ्लोट कहते हैं। जो हमारा जो है एक फ्लोट है वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस प्रोवाइड करता है, और जो दूसरा है वो वेव की वजह से ऑसिलेट करता है। और ये जो ऑसिलेशन जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं वेव अप्रोच करती है, वो जो डक है वो थिन पोर्शन है वो इस वेव की वजह से वाइब्रेट करता है, और इस वाइब्रेशन से जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन डक फ्लोट जो है ये एक सिंगल आप इस वक्त देख रहे हैं, ये एक जो है ना सीक्वेंस में मल्टीपल डक्स को इस्तेमाल किया जाता है सॉल्टर डक्स को एनर्जी जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास हम सूरज से किस तरह से एनर्जी ले सकते हैं जी, सोलर एनर्जी। तो इसमें सूरज जो है ये हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाला एक सोर्स है, जिसकी जो आम नॉर्मल डे में जो है ना कितनी एनर्जी हम तक पहुंचती है वो है जी हमारे पास 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का यूनिट है। वाट पर मीटर स्क्वायर जो है पावर पर यूनिट एरिया जो है ये इंटेंसिटी का यूनिट है, यानी कि इतनी इंटेंसिटी की एनर्जी जो है वो हर रोज़ हम तक पहुंचती है। इसको हम सोलर कांस्टेंट भी कहते हैं। लेकिन एक जो नॉर्मल डे में, क्योंकि जो है ना एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं और मुख्तलिफ वजह से कुछ एनर्जी ज़ाया भी हो जाती है, तो नॉर्मली जो हम तक पहुंचती है वो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है एनर्जी की इंटेंसिटी। इसके अलावा हम ये जो एनर्जी जो हम तक सूरज से आ रही है हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? एक तो जी हम डायरेक्टली हम हीट को यूज़ कर सकते हैं। हम जो है जो यूजली जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं डायरेक्टली जो सूरज की एनर्जी है उसको हम जो है ना हीटर इस्तेमाल करते हैं। वो जो हीटर हैं वो सूरज की रोशनी से उसका जो है ना वाटर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, और वो जो वाटर है उसको हम आम घरों में यूज़ कर सकते हैं, और अप टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जा सकता है। इसके अलावा हम सोलर पैनल्स यूज़ कर सकते हैं जिसे सोलर सेल भी कहेंगे, और जिसको जो है ना कम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल्स को हम सोलर पैनल कहते हैं, जिसे हम फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। इसमें जो है ना लाइट जो है वो एक सिलिकॉन की जो है ना उसके बने हुए एक बोर्ड पे स्ट्राइक करती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं और एक खास पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं लाइटिंग के लिए। और अगर आप इस एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं तो हम उसके लिए निकल कैडमियम बैटरीज यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में हमारे पास अवेलेबल होगी। तो नाइट के लिए हम जो है निकल कैडमियम बैटरीज यूज़ कर लेंगे जिसमें ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जिसे हम जो है ना फिर नाइट ड्यूरेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा यह है कि ये ऐसी जगह पर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाना जो है वो हमारे लिए मुश्किल है। जैसे सैटेलाइट जो हैं वहाँ पर हम
इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम जो है सोलर पैनल यूज़ करेंगे ताकि जो है ना सैटेलाइट को इलेक्ट्रिसिटी दी जा सके। इसके अलावा जो है जो हमारे रिमोट एरियाज़ में वेदर स्टेशन हैं, ऐसे दूर दराज एरियाज़ में वेदर स्टेशन हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, वहाँ हम सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफशोर जो हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज हैं या जो हमारे पास जो है ऑयल डक्ट्स हैं, वहाँ पर भी जो है हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो है वो सोलर पैनल को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है जी हमारे पास एनर्जी सोर्स जिससे हम एनर्जी दे सकते हैं, वो जी बायोमास है। इसके अलावा हमारे पास है जी वेस्ट प्रोडक्ट से हम एनर्जी दे सकते हैं। बायोमास जो है सिंपली उसमें हमारे पास एनिमल डंग आ जाता है और क्रॉप्स आ जाती हैं। इसके अलावा फूड वेस्ट आ जाता है, आप उसे जो है वो एक डाइजेस्टर के अंदर जो है वो डंप कर देते हैं, उसके अंदर जो है एनारोबिक रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे जो है हम बायोगैस हासिल करते हैं और उसकी जो बाकी जो रह जाता है उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है उसको हम एज अ फर्टिलाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो बायोगैस है ये आगे फर्दर ये यूजली मीथेन या इथेन गैस होती है और इसे हम आगे जो है घरों में जो है ना जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इलेक्ट्रिसिटी जो है ना यूज़ हो सकती है। फिर इसको स्पेशली बायोमीथेन गैस से बनाई जाती है, जिससे जो है इसको एज अ फ्यूल भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है हम उसे भी ख़ास प्रोसेस से गुजार के स्पेशल प्लांट्स में हीट के ज़रिए ख़ास प्रोसेस से गुजार के जो है हम फ्यूल और गैस और उसके बाद इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हासिल की जा सकती है। लास्ट पे जी हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी की, जो हम ज़मीन से डायरेक्टली हीट एनर्जी जो है वो ले सकते हैं, जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने मुख्तलिफ जो है ना प्रोसेसेस के लिए। और ज़मीन के पास ये एनर्जी कहाँ से आती है जी? ज़मीन के पास ये एनर्जी आई है जी रेडियो एक्टिव डिकेज़ की वजह से कि जी हमारी ज़मीन में ऐसी चट्टानें हैं जहाँ पर फ़िलहाल अभी भी रेडियो एक्टिव डिकेज़ पॉसिबल हैं और ये जो रेडियो एक्टिव डिकेज़ हैं इससे एनर्जी जनरेट हो रही है। इसके अलावा जो है ना जब हमारी रेजिडुअल हीट जो है उससे भी ज़मीन के पास एनर्जी है, यानी कि जब हमारी जो है ज़मीन का जो सेंट्रल कोर है जो अभी भी जो है वो मोल्टन फॉर्म में है, वहाँ से भी एनर्जी जो है ज़मीन एनर्जी लेती है। इसके अलावा जो है जो हमारी अर्थ जो क्रस्ट है उसमें मुख्तलिफ जो लेयर हमारे पास जो चट्टानें हैं जो मुख्तलिफ रॉक्स हैं वो आपस में कंप्रेस होती हैं, उस कंप्रेशन की फॉर्म में भी जो है वो हीट एनर्जी जनरेट होती है। अब हम इसको इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं? ये आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, हमारे पास एक जियोथर्मल पावर प्लांट है जिसमें इसमें हम जो है ना 2 पाइप्स यूज़ करते हैं। एक से हम जो है वो जो कूल वाटर है उसे हम जो है इंजेक्ट करेंगे ज़मीन में नियरली 10 किलोमीटर नीचे तक जो है ना वो हमारे पास जो है वो हॉट रॉक्स मौजूद हैं जो इस पानी को नियरली 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल करती हैं। और ये जो बॉयलिंग वाटर है ये स्टीम की फॉर्म में जो है ना ये ऊपर की तरफ आता है और इस स्टीम से हम जो आगे टरबाइन को रन करते हैं। टरबाइन जो है वो जनरेटर चलाती है जिससे जो है हम आगे फर्दर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चैप्टर के अंदर कुछ और मेन पॉइंट्स हैं, जैसे मैं जो अहम पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं कुछ डिस्कस करूंगा। टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि टेंशन जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके अलावा हम आम अपनी रूटीन में दिन भर में जितनी भी खुराक इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन 1/3 लीटर पेट्रोल के बराबर एनर्जी प्रोवाइड करती है। यानी कि दिन भर में आप जितना भी खाना खाते हैं तो उससे जो हमें एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को वो नियरली 1.3 लीटर पेट्रोल के इक्वल होती है। इसके अलावा आम दिनों में थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि जी तकरीबन 10 दिनों में सूरज जितनी हमें एनर्जी देता है वो 10 दिनों की जो एनर्जी है वो ज़मीन पर मौजूद तमाम किस्म के फॉसिल फ्यूल से हासिल की गई एनर्जी से ज़्यादा होती है। यानी कि एक 10 डेज़ के अंदर इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास आ जाती है जो हम तमाम फॉसिल फ्यूल को बर्न करके भी हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा टाइडल वेव्स जो अभी हमने ग्रेविटेशनल पुल स्टडी किया था मून और जो है ना सन की वजह से, इसमें समुद्र के अंदर जो है ना वो टाइडल वेव जनरेट होती हैं। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, ये जो टाइडल इफेक्ट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ओशन के लिए नहीं है, बल्कि ये इससे जो है कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो भी डिस्प्लेस हो रहे हैं और नियरली 25 सेंटीमीटर का जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट अगर कर सकता है। इसके अलावा बायोफ्यूल जो है जिसमें हमारे पास एथेनॉल शामिल है, उसको हम गैसोलीन को रिप्लेस करने के लिए भी इस्तेमाल
कर सकते हैं। और लास्ट में गीजर्स जो हैं, गीजर्स जो हैं ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ जो है वो एक्सप्लोड होते हैं ऊपर की तरफ। ये ज़्यादातर वोल्केनिक रीजन्स में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहां पर हमारे पास जो है वो आतिशफिशा पहाड़ जो हैं वो वाक़या हों। अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं सिंपल इससे रिलेटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये जो 4 आपके पास ऑप्शंस हैं इसमें से कौन कौन सा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। कोल है, यूरेनियम है, नेचुरल गैस है। कोल जो है वो रिन्यूएबल नहीं है, आप उसे बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूरेनियम को भी हम एक दफ़ा जब यूज़ कर लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो ख़त्म हो जाता है, उसे हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। नेचुरल गैस को भी। लेकिन मेथनॉल जो है ये अगर बायोमास से हासिल किया जाए तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, क्योंकि बायोमास एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। अगर आप उससे ये हासिल करते हैं तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो डी ऑप्शन ठीक होगा। द ओरिजिनल सोर्स फॉर द एनर्जी फ्रॉम द वाइंड, जो हवास का जो है जो चलती है नॉर्मली, उसकी जो ओरिजिनल सोर्स है वो क्या है जी? उसका ओरिजिनल सोर्स ज़मीन है, उसका ओरिजिनल सोर्स चांद है, या उसका सोर्स सूरज है, या इसमें से कोई भी नहीं है। तो भाई जो हवा जो है नॉर्मली जो चलती है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से चलती है मुख्तलिफ रीजन्स में, और वो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमारा सन जो है वो मेंटेन करता है। तो उसका जो आंसर है वो बी होगा।